हेलो मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, मेरे प्यारे सभी बच्चे। आज आप लोगों को मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से और बहुत ही मस्त और बहुत बढ़िया। तो आप मेरे सभी प्यारे बच्चे, आप मैथ को बहुत ही अच्छा से पढ़ते हैं और यह जो आपका जो चैनल है, इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन मैथ और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी पढ़ाई की जाती है। तो यहाँ पर आपको केवल 10 क्लास के है, तो आप इसी से ज़्यादा मतलब रखिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको ये 4 चीज़ें बताएंगे जो इसका थ्योरी है और इंट्रोडक्शन 1 है, देख सकते हो। तो यहाँ पर पहला जो आप लोगों को बताएंगे अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या इसको बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो क्लियर आप समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप एक एक करके समझिए, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह टॉपिक जो आया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कॉपी कॉलम रख लीजिए और इसको नोट कर सकते हो। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं होगा, 11, 13 ऐसे ही नंबर होंगे। इसमें एक ही नियम है कि एक से बड़ी है, एक से बड़ी है और जो स्वयं से कटे। किससे कटे? स्वयं से कटे, एक को छोड़कर। वह मतलब की संख्या जो एक से बड़ी हो और एक को छोड़कर स्वयं से कटे, क्योंकि एक से तो सब कट रहा है, इसीलिए एक को छोड़कर और एक से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो एक भी हो जाएगा जो स्वयं से कटता है। तो एक को छोड़कर और एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से कटती है। किससे कटती है? स्वयं से कटती है। बहुत ही जबरदस्त आपको मतलब है, समझ सकते हो कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं से कटती है और किसको छोड़कर। तो आपको बताए कि एक से बड़ी होना चाहिए। एक से क्या होना चाहिए? बड़ी, और एक को क्या करके? छोड़कर। तो क्लियर याद कर लीजिएगा आप लोग सभी बच्चे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वह मतलब संख्या जो एक से बड़ी हो और एक को छोड़कर स्वयं से कटती है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिससे 2, 3, 5, 7, 11, 9 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 9 मतलब एक से को छोड़ दीजिए, लेकिन यह स्वयं से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, इसीलिए यह नहीं होगी। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। इसी तरह अगला बता सकते हो। क्या बता सकते हो? 17, अगला 19, आप अनेक बता सकते हैं। तो समझ गए। इसमें 3 बातें याद करनी है। कितनी बातें? पहला कि आपको याद करनी है एक से बड़ी, दूसरा एक को छोड़कर, और तीसरा किससे कटे? स्वयं से कटे। बहुत लोग बच्चे जानते हैं लेकिन ये बात नहीं बता पाते, जिसकी वजह से परिभाषा गलत हो जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्या हो गया। तो एक से बड़ी, एक को छोड़कर स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा डस्टर नहीं है। इसके बाद में यह जो टॉपिक चलेगा आपका अभाज्य गुणनखंड। प्यारे बच्चे, आप बहुत अच्छे और अच्छे से समझिए इसको और याद कीजिए कि क्या राकेश सर पढ़ा रहे। आपके यूट्यूब पर ऐसा एक मैथ मिलेगा, मैथ का मिसाल, जिसको आप एक बार में पढ़कर शाबाशी करेंगे कि गजब की पढ़ाई हो रही है। तो यूट्यूब के क्षेत्र में एक क्रांति यह चैनल लाएगा और एक सीरीज बनाया है जिसके लिए सभी विषय को विधिवत पढ़ाया जाएगा। तो यह है अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब कि प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड। इसको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड। तो इसको बारे में समझेंगे। यह टॉपिक क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो आप याद कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि 2 तरह का है। एक आपका साधारण विधि मिलेगा, एक साधारण विधि, और एक आपको मिलेगा वृक्ष विधि मिलेगा। कौन विधि मिलेगा? तो वृक्ष ऐसे लिख लेंगे, वृक्ष विधि। यानी इसको बोलेंगे, देखिए सिंपल मेथड आई है, ट्री मेथड, और ये बनेगा सिंपल मेथड।
मेथड। क्लियर हो गया। अब देखिए साधारण विधि में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि यहाँ करना है 60 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 60 को आप क्या करेंगे, सबसे आप जानते हैं कि 60 को आप तोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ तोड़ लेंगे 60 को, यह इस तरह ऐसे, तो 30 कट होगा, फिर 15 होगा, 15 दूनी 30, फिर 3 पाँचे 15 और 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 60 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये आपका आ गया सिंपल मेथड, एक वृक्ष मेथड है। वृक्ष यही बात रहेगा, 60 रहेगा, लेकिन इस किससे कटा रहे हो, 2 से। बच क्या रहा है, तो यहाँ पर आप 2 से कटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 30 को कितने से कटाएंगे, 2 से, तो कितने आ जाएगा 15। फिर इस 15 को कितने से कटाएंगे, 3 से, क्या आ जाएगा 5। तो ये जो तरीका था यह कहलाएगा वृक्ष विधि। यही बात है कि 2 से आप कटाए तो देखिए 30 आ गया, फिर आपको 30 को 2 ले कटाए है तो 15 आ गया, 15 को 3 से कटाएंगे 5 आ जाएगा। और इसको आप लिख लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं 60 कितने तोड़े हैं, तो 2 गुणे 2, फिर कितना आ गया 3, और गुणे कितना है, तो लास्ट में 5। तो ये हो गया। तो ये वृक्ष विधि है और यह साधारण विधि है। प्रश्न यही पूछ देगा यहाँ क्या होगा, तो आराम से दे सकते हो कि 2 से कटाएंगे तो यहाँ 30 होगा। यहाँ मान लीजिए कि क्या होगा, ताकि 5 आ जाए तो 3, ऐसे प्रश्न आएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त तरीका से परिभाषा याद कर सकते हो। जब किसी संख्या को, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में बदला जाता है तो उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। इसके बाद में चलते हैं अगला, यहाँ पर देखते हैं टॉपिक। चलिए बच्चे, तो यहाँ पर आप लोग को 2 चीजें बताए, अभाज्य संख्या जो 1 से बड़ी हो, 1 को छोड़कर स्वयं से कटे, और अभाज्य गुणनखंड तो जब किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में बदला जाता है तो उसे अभाज्य गुणनखंड। और इसमें 2 विधियां हैं, एक साधारण विधि, एक वृक्ष मेथड विधि है, वृक्ष विधि। इसके बाद में चलते, बहुत बच्चे आपने लाइफ में पढ़ते मस से हो गया महत्तम, स से हो गया समापवर्तक, एच ले हो गया, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एसीएफ का फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में जानते हैं, एसीएफ क्या होता है। एसीएफ को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, क्लियर समझ लीजिएगा। तो देखिए एसीएफ को निकालने की 2 विधियां हैं, एक भाग विधि है और एक आपका गुणनखंड विधि है। तो भाग विधि आप 1.1 में पढ़ चुके हैं और ये आप पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, कंसेप्ट एकदम आपको समझ में आएगा। तो गुणनखंड विधि से क्या बनेगा एसीएफ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो आपको हम बताए कि हम लोग को पढ़ना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में करना क्या है कि इसमें एक चीज देख रहा है कि उभयनिष्ठ लेना है। क्या लेना, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ संख्या लेना, उभयनिष्ठ संख्या के मतलब कॉमन। तो कॉमन में जो संख्या होगी इस संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, मसह कहते हैं, यानी एसीएफ कहते हैं। तो क्लियर समझ गए होंगे कि मतलब कि एसीएफ निकालने की गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में संख्याओं को गुणनखंडित किया जाता है और उसमें जो उभयनिष्ठ संख्या उसका ही गुणनफल निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा, मसह कहलाएगा। तो इसमें 3 बातें, गुणनखंड करना है, उभयनिष्ठ निकालना है, तब मसह निकालना है। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि 8 और यहाँ पर 8 और 12 का निकालिए मसह। मसह माने एसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 8 को तोड़ लेंगे। तो 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। 12 को तोड़ेंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई
अब बताइए को मिल रहा है, दो मिल रहा है, तो HCF का होगा उभयनिष्ठ संख्या 2 गुणे 2, 2 निके 4। क्लियर समझ गए होंगे। एकदम जबरदस्त तरीका से देखिए 8 को तोड़े 12 को तोड़े, जो इसमें क्या कर रहा है, पहले गुणनखंड करना है। तो देखो भाई दोनों का गुणनखंड हो गया मेरे दोस्त, मेरे लाल। देखिए बहुत ही जबरदस्त। तो 8 को तोड़े और 12 को तोड़े और दोनों में क्या मिला, तो 2 2, तो यह 2 2 निके 4। वाह मेरे शेर। तो आप समझ गए सभी लोग। तो HCF किसे कहते थे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मिलता है, जो उभयनिष्ठ होता है, उसी को HCF कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा होगा कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या संख्याओं में, किसमें, तो संख्याओं में क्या, तो उभयनिष्ठ संख्या के गुणनफल को, संख्या के का, तो गुणनफल को क्या कहते हैं, मसह कहते हैं। मसह माने HCF कहते हैं। क्लियर, याद कर सकते हो। चलिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या होगा, जैसे मैं इस दोनों को तोड़े और जो दोनों में कॉमन था उसको गुणा कर दिए, तो वहीं HCF आ गया। क्लियर। तो आप कभी नहीं जीवन में भूलेंगे, जितना भी संख्या दिया रहेगा सबको तोड़ देंगे और जो उसमें मिलेगा, जो कॉमन होगी, उसी कॉमन को हम लोग HCF कहेंगे। इसके बाद में अब समझेंगे हम लोग, देख सकते हैं चलिए बाबू। तो इसके बाद में आप समझ गए 3 बातें। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, एक से बड़ी एक को छोड़कर स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड किसको कहेंगे, 2 तरीका, साधारण विधि, वृक्ष विधि। जब संख्या को तोड़कर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड से मसा निकालते हैं। मसा किसको बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होता है, उस कॉमन को ही हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। या होता उभयनिष्ठ न्यूनतम घात का गुणनफल भी कह सकते हो। इसके बाद में आ गया अब आपका LCM, अब आ गया लसह, लघुत्तम समापवर्तय। तो इसमें देखिए बात बता देते, पहला कि इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं लेना है, अधिकतम संख्या लेना है। चाहे यहां पर कह सकते हो कि अधिकतम घात का गुणनफल लेना है। तो अधिकतम घात के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लसह कहते हैं। अब समझ लीजिए बात, इसमें बाबू एक चीज नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ, इसमें क्या था, उभयनिष्ठ है और न्यूनतम घात का गुणनफल यानी जो मिलेगा, और इसमें अधिकतम घात का गुणनफल। जैसे 8 और 12 का LCM, 12 का LCM यानी लसह। आप समझ लीजिए बढ़िया से व्हाट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को तोड़ लेंगे, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8। 12 को तोड़ लेंगे, 2 दूनी के 4 चरती आए। अब इसको थोड़ा घात भी बना सकते हो, 2 का गो है गिन लो तो 3। इसके बाद इसमें 2 का गो है 2, 3 का गो है 1। अब बताओ कि LCM क्या होगा भाई। तो LCM कह रहा अधिकतम घात का गुण। तो अधिकतम घात ये दोनों में कौन है बताओ, तो 2 के पावर 3 है। अब 3 के पावर 1 है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। एक बात क्लियर समझ लो 100%, बहुत सुंदर, कि HCF और LCM में क्या अंतर है। तो HCF में आपको कॉमन वाला लेनी है, कॉमन जो मिलेगा, और LCM में जो मिलेगा वो भी है, जो नहीं मिलेगा वो भी लेना है, लेकिन इसमें जो मिलेगा वो वही लेना है। तो इसमें जो मिल रहा है उसको लेना, लेकिन बहुत ही खतरनाक बात यह है कि अधिकतम घात यानी 2 के पावर 3 लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी। तो 2 के पावर 3 खातिर क्या आ जाएगा, 8 और ये 3 अड़तीरी के। अगर पूछ दोगे भाई कि इसका HCF सर बता दीजिए,
तो HCF जो मिलेगा तो मिल क्या रहा है, 2 के पावर 2 मिल रहा है, लेकिन इसमें कौन मिल रहा है, तो 2 तो मिल रहा है लेकिन कम घात वाला लेना है, तो 2 के पावर 2 यानी 2 2 नीचे 4। मतलब कि LCM और HCF में क्या अंतर है, तो 2 अंतर है। दोनों में कितने अंतर है, 2 अंतर है। पहला अंतर यह है कि HCF जो है, HCF में कॉमन होना चाहिए। पहला देखो अंतर, अगर दुनिया की कोई भी चीज अंतर समझ गए तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगी, एकदम खलास, धुआं धुआं हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो कॉमन, HCF में कॉमन होता लिया जाता है, लेकिन LCM में कॉमन नहीं लिया जाता है। इसमें सबको लिया जाता है, सबको लिया जाएगा। इसमें केवल ओनली फॉर जो कॉमन रहेगा, दोनों में जो मिलेगा उसी को लिया जाएगा। देखो इसमें 3 नहीं लिया गया। दूसरी अंतर क्या है कि HCF में कम घात वाला लिया जाएगा, कम घात, यानी इसको कह सकते हो न्यूनतम घात वाला लिया जाएगा, न्यूनतम घात। और इसमें कैसा घात को लिया जाएगा, अधिकतम घात को लिया जाएगा, अधिकतम घात। मेरे शेर, मेरे लाल, मेरे लाडले, आप एकदम बिल्कुल याद कर लेंगे। तो देखिए किसी को बता देना, कोई बताए कि LCM और HCF में क्या अंतर है, तो बता सकते हो कि LCM में सबको लिया जाता है और HCF में केवल जो कॉमन रहता है उसी को लिया जाता है। कॉमन माने जो मिलेगा उभनिष्ठ। और एक दूसरे अंतर बता सकते हो कि LCM में अधिकतम घात वाला संख्या लिया जाता है और जो HCF होता है उसमें कम घात वाला लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, LCM में तो देखो अधिक घात वाला लिया गया, 3 और 2 था लेकिन 3 लिया गया, और इसमें जो नहीं मिला वो भी लिया गया, यानी सबको लिया गया। तो यही हो गया 8, यानी 2 के पावर 3 खाती 8 और 3 और 3 के 24। HCF में देख लो, यह जिसमें मिल रहा है तो 2 मिल रहा है और कम घात वाला लिया गया है, 2 के पावर 2 लिया गया है। क्लियर समझ गए कि नहीं, कमेंट करके बताइए कि सर एकदम बिल्कुल आप गजब का पढ़ाए। तो ये आपके 4 बातें बताए, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज चालू किया जाएगा 1.2 का। तो बोलो LCM और HCF में क्या अंतर है, तो LCM में अंतर है कि सबको लिया जाएगा, HCF में सबको नहीं, जो मिलेगा उसको। LCM में अधिक घात वाला लिया जाएगा और HCF में न्यूनतम घात वाला लिया जाएगा। अगर आज HCF में कैसा घात को लिया जाता है, न्यूनतम घात। LCM में कैसे घात को लिया जाता है, अधिकतम घात। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर एक चीज फॉर्मूला बनेगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, इसको याद कर लीजिएगा। ये परीक्षा में पूछता, आपके पेपर में पेपर फाड़ कर लपेट कर जवाब दे सकते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, तो LCM गुणे HCF होता है। यानी LCM और HCF कितनी संख्याओं के लिए लागू होता है, तो 2 संख्याओं के लिए इसका नियम लागू होता है, 2 से अधिक रहेगा उस पर नियम नहीं लागू होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, सबको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप जबरदस्त तरीके से शेयर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आप इसकी जबरदस्त तैयारी यूट्यूब के चैनल से कीजिए। इस यूट्यूब के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाला एक चैनल है, राकेश सर दिनारा चैनल है। जय हिंद मेरे साथियों।